जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हैप्पी होली। आप सभी को होली की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और इन्हीं रंगों की तरह आपके जीवन में भी खुशियों के रंग हमेशा भरे रहें। और मैं यहाँ पे ना अभी घर का झाड़ू पोछा वगैरह सब करके और मैं नहा कर आ गई थी। मैं हमेशा अपनी होली इसी तरीके से ही मनाती हूँ। मैं सबसे पहले नहा लेती हूँ। नहाने के बाद ही सबसे पहले मैं अपने भगवान जी को कलर लगाती हूँ, अपने ठाकुर जी को कलर लगाती हूँ, क्योंकि है ना उनसे ही जीवन में रंग भरा होता है। आपके जीवन में मैं मानती हूँ कि मेरे जीवन में जितने भी अच्छी खुशियों वाले रंग हैं वो उनकी कृपा से हैं। तो मैं उनको सबसे पहले कलर लगाना पसंद करती हूँ। तो मैंने सबसे पहले नहाया। नहाने के बाद आज तो फिर तो है ना माँ दुआ शुक्र का तो आज तो श्रृंगार भी बहुत अलग होने वाला है। तो मैंने सोचा कि ना फटाफट से उनका श्रृंगार करूँगी और वो बहुत सुंदर मैं तो पहले ही सोच लेती हूँ कि वो कैसे दिखने वाले हैं। और अभी ना मैंने अपना सब मतलब जो भी भगवान जी थे उनको अच्छे से स्नान कराया और जो जो विग्रह थे उनको भी स्नान करा दिया। उसके बाद माधवा को ना बहुत सुंदर सी पोशाक धारण कराई। उसके बाद मैंने उनको इत्र लगाया, क्योंकि महकते रहेंगे तो खुश रहेंगे। फिर मैं सबको भगवान जी को जो इत्र लगाती हूँ ऐसे ही छिड़क के लगा देती हूँ, जिससे ना सभी भगवान जी के पास चला जाता है। तो यहाँ पर है ना अभी मैंने माधवा की और जब भी मैं उनका श्रृंगार करती हूँ तो बहुत ज़्यादा सोच समझ के करती हूँ कि उनके ऊपर कौन सी ज्वेलरी अच्छी लगेगी, कौन सा अच्छा लगेगा, क्या लगाऊँ, क्या करूँ। मैं बहुत मतलब टाइम लेकर करती हूँ। मेरा मतलब मैं मान के चलूँ मुझे पूरा 1 घंटा लग जाता है उनका श्रृंगार और पूजा में। और मैं बहुत आराम से करती हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा और वैसे भी ना भी आराम से करूँ ना ये अपनी तरफ खुद ही खींच लेते हैं। मतलब फिर मैं इनकी मतलब उसमें ही खो जाती हूँ। ऐसे सोचती हूँ कि कितना सुंदर लग रहा है, मेरे को बातें करने लगूँ। तो ऐसे करके और आज है ना मैं जब अभी आगे बताऊँगी आपको एक बात। तो फिर मैंने यहाँ पे ना माधुअशु का श्रृंगार कर दिया था, उनके लिए गुलाल वगैरह सब ले लिया था और उनको भोग भी ले लिया था। और उसके बाद फिर मैंने दिया जलाया। 2 दिया इस वजह से जल रहे हैं। वैसे तो मैं एक ही जलाती हूँ, लेकिन कभी त्योहार होता है या पूजा पाठ होती है तब मैं 2 ही जलाती हूँ। एक उनके सामने रखने के लिए, एक से मैं आरती करती हूँ इसलिए। और उनके मेरे फूल से लाला के ऊपर मैंने फूल चढ़ाए, कितने सुंदर लग रहे हैं देखो। और उसके बाद फिर मैंने फूलों से उनके ऊपर बारिश करी, बहुत ही सुंदर। पता है आपको एक चीज़ बताती हूँ, जो कैमरा होता है वो सामने वाले का जैसे मान के चलो कि माधुआशु जितने सुंदर कैमरे में दिखते हैं ना उससे डबल सुंदर है। सच बता रही हूँ कि कैमरे में क्वालिटी कम हो जाती है। माधुआशु बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा। मैं मतलब रोज रोज कह के नज़र में लगा लूँ, मतलब मैं बाद में नज़र उतार भी देती हूँ। मुझे ऐसे लगता है पहले मैंने ना फूल से उनको गुलाल लगाया, लेकिन फूल से लगाने के बाद ना उनके फेस पे लग ही नहीं रहा था। फिर मैंने अपने हाथों से लगाया। हो सकता है वो चाहते हो कि मैं अपने हाथों से ही लगाऊं, इसीलिए नहीं लग रहा था। तो मैंने उनके गाल पे प्यारे प्यारे से सॉफ्ट सॉफ्ट गाल पे उनके फिर मैंने ना उनको गुलाल लगाया। कितने प्यारे लग रहे थे। मैंने सभी भगवान जी को गुलाल लगाया था कि सबका। और माधवाशु के लिए तो वही उनका तो एक अलग स्पेशल दिन होता है। और हमारी राधा रानी रह जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो हमने अपनी कन्हैया और राधा रानी को भी लगाया। और ये देखो मैं राधा रानी को सच में बहुत ज़्यादा मानती हूँ। और तो इस वजह से ये जो हम मेरे पास है ना इनकी जो फ़ोटो, मैं इसको बहुत ज़्यादा मेरे दिल के करीब है, बहुत ज़्यादा मैं इसको मानती हूँ। तो इन्हें उनको भी लगाया, फिर हमारे भोले बाबा को भी मैंने लगाया। और उसके बाद फिर मैंने अपने लाला की आरती। और ये देखो कलर लगवा के और इतने सुंदर लग रहे थे। मैं इधर है ना मैं जैसे कि मेरी आदत है और ये बहुत लोग ये बोलते हैं ना भगवान जी किसी को दिखाने नहीं चाहिए। पर मैं मुझे ऐसे लगता है कि जैसे नहीं बहुत लोग बोल देते हैं कि आप है ना छुपा के रखो अपने लाला को। पर मुझे ऐसे लगता है कि जब तक मैं दिखा नहीं लेती हूँ, मैं श्रृंगार करती हूँ, फिर मैं इनको पूछती हूँ। मैंने कहा आप अंदर आना, देखना कैसे लग रहे हैं। फिर बच्चों को बुलाऊंगी। फिर मैं सबको बुला बुला के देखती हूँ। मैंने देखो माधव बसु कितने प्यारे लग रहे हैं, मुझसे रहा ही नहीं जाता। मुझे ऐसे लगता है कि माधव बसु को मैं क्या करूँ। मैं सब लोग जब वो सबके मुंह से सुनती हूँ ना कि यार तुम्हारे लाला बहुत प्यारे हैं, बहुत सुंदर है, तो मैं तो एकदम फूल के गुब्बारा ही हो जाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने उनका पूजा पाठ हो गया था और उसके बाद फिर मैंने बनाई चाय। और आज हमारे यहाँ पे होली खेलती है, तो होली की जो टाइमिंग थी वो 10 बजे पहुँचना था। तो 10 बजे तक मुझे अपने सारे काम ख़त्म करने थे। तो हम मैं जो बताने वाली थी, तो मेरे नेबर में रहती है, तो उनका कॉल आया था जब मैं सब्ज़ी बनाने जा रही थी। तभी आया तो उनका रेडी हो गई हो, तो मैंने कहा नहीं अभी सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। तब हो रहे थे 9:30 बज रहे थे। तो मैंने कहा मैंने कहा अभी सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। तो उन्होंने कहा सुबह से कर क्या रही थी। तो मैं पता मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा जैसे सुबह के टाइम में जैसे सुबह उठी हूँ, झाड़ू पोछा वगैरह और भी काम बहुत सारे हो जाते हैं।
फिर मैंने सोचा, मैंने कहा मैं श्रृंगार कर रही थी, मुझे इतना ज़्यादा टाइम लगा है आज। आज तो वैसे तो 1 ही घंटा लगता है, आज तो बहुत ज़्यादा लग गया, क्योंकि ना इतना ज़्यादा मैं उनमें खो गई ना। और मैं जब वो तैयार हो गए पूजा के लिए, तो मैं उनको देखे जा रही हूँ, मैंने कहा अरे नज़र ही नहीं हट रही, पता नहीं क्या हो गया था, बहुत प्यारे लग रहे थे। तो यहाँ पर है ना, मैं जाने से पहले सब्जी बना के रख के जाऊंगी, और माधु आशु के लिए जो सब्जी बनेगी वो मैं बाद में आके बनाऊंगी, क्योंकि है ना अभी मैंने भोग लगा दिया है। तो और क्योंकि अब जो भोग लगेगा तो वो खाना वाला लगेगा, तो खाना तो अभी कोई खाएगा नहीं। माधु आशु ने भी अभी नाश्ता कर लिया, अच्छा खासा मैंने उनको करा दिया है, और बाकी सब लोगों के लिए भी ब्रेकफास्ट हो गया है। तो यहाँ पे सब तो अब मैं यहाँ पे ना सब्जी बना के चली जाऊंगी, और फिर मैं चली गई थी खेलने के लिए। और ये देखो हम लोगों ने कलर खेला, कुछ पिक्चर्स और कुछ वीडियोस मैं आप सबके साथ शेयर करी हूँ। मैं यहाँ पे हमारे यहाँ पे बहुत अच्छी होली खेलती है, खासकर जो लेडीज़ वगैरह होती है उनका तो बहुत ज़्यादा अच्छे से खेलती है। जेंट्स लोगों की इतनी अच्छी होली नहीं रहती, वो आपस में वैसे ही खेलते हैं, लेकिन हमारा लेडीज़ का जो होता है ना, सारे ग्रुप होता है, ग्रुप में सब मस्त वाली होली खेलते हैं। बहुत मज़ा आया, बहुत ही ज़्यादा, खूब सारा डांस किया सबने। और यहाँ पे ये देखो निष्ठू और यहाँ पे सनाया थी, ये दोनों भी खेल रहे हैं खूब, बहुत अच्छा लगा। और देखो क्या है ना, कॉपीराइट ना आ जाए इसलिए ना म्यूज़िक तो म्यूट कर दिया है, लेकिन बहुत बहुत मस्ती करी, और ऐसी इसी तरीके से। और मैं आपको बताऊँ ना कि मैंने शादी से पहले, मुझे होली खेलना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, मुझे कोई कलर लगा दे तो मुझे बहुत गुस्सा आता था। उसके बाद है ना, और अब अच्छा लगता है। और फिर मैंने और हस्बैंड ने भी होली खेली, और उसके बाद मैंने थोड़ी सी पिक्चर्स वगैरह क्लिक किए। और ये मैं आपको दिखाऊं, मेरी हालत देखो, इतनी बुरी हालत हो गई थी। और ये हाथों पे, और मैं क्या करती हूँ, मैं अपने हाथ से ना गुलाल वाला कलर तो सबको लगाती हूँ, लेकिन जो पक्का वाला कलर होता है वो मैं किसी को नहीं लगाती, क्योंकि मेरे हाथ ना खराब हो जाए। फिर भी मैं अपने हाथ खराब करवा के ही आती हूँ उधर से। तो पूरा फेस मैंने आज फेस का तो अच्छे से निकाल दिया था, कलर निकल जाता है मेरा, क्योंकि मैं अच्छे से निकालती हूँ तो जलन भी नहीं होती, आराम से निकल जाता है पक्का वाला कलर लगाता। और उसके बाद फिर, और मैं क्या करती हूँ, पर जो कलर कोई लगाता है पक्का वाला, फिर मैं उसके ऊपर खुद से ही अपने आप गुलाल भी लगा लेती हूँ, जिससे कि ना वो मुझे दिखने में बहुत बुरा लगता है। और या फिर मैं दूसरों लोगों से लगवा लूँ, मेरे को गुलाल पहले लगा दो तुम, क्योंकि है ना, और इतना बहुत मस्ती करी हमने। फिर मैंने आके है ना, इतनी देर लगी है, सर में इतना कलर निकला, बहुत ज़्यादा देर लगी। उसके बाद नहा के आई, और यहाँ पर ना फिर मैंने सब्जी गरम की, उसके बाद हरा धनिया बाद में डाला है। और आके मैंने जो पनीर था वो भी मैंने बाद में ही आकर डाला था। और उसके बाद है ना, सब्जी गरम करके हरा धनिया डाल के फिर नीचे रख दी। उसके बाद फिर मैंने किचन को अच्छे से क्लीन किया, क्योंकि है ना माधु आशु के लिए भोग बनाना था। और खेलते खेलते लेट तो वैसे भी बहुत हो जाता है, और आप वापस आने के बाद झाड़ू पोछा भी दोबारा से, क्योंकि खेलते हैं सब लोग तो गंदा तो हो ही जाता है। तो इसकी वजह से ना, कितना भी बच्चे वगैरह अंदर बाहर करते हैं, तो उसकी वजह से भी गंदगी हो ही जाती है। तो इस वजह से मैंने पूरे घर में झाड़ू पोछा किया, फिर उसके बाद नहाया। नहाने में इतना ज़्यादा टाइम लग गया, बालों से कलर निकालते निकालते, ऊपर से फेस का कलर निकालने में तो इतना टाइम लगता है, और हाथों का तब भी रह गया था। और यहाँ पर आके फिर मैंने गर्मा गर्म पूड़ियाँ बनाई। तो जो सबसे पहले पूड़ियाँ बनेंगी वो अब मैं माधव आशु को भोग लगाऊंगी, उसके बाद सब लोगों को दूंगी, क्योंकि सभी लोग भूखे हैं। खेलने के बाद तो देखो सबको तेज़ भूख लगी आती है। तो यहाँ पर है ना, मैं फटाफट से पूड़ियाँ बना रही हूँ, और उसके बाद है ना अभी जाऊंगी और अपने माधव आशु को भी भोग लगाऊंगी जाके। और इसके बाद जो मैंने सुबह में उनको कलर लगाया था, अब जैसे कि ना कलर लगा है और मैं ऐसे ही भोग लगा दूँ तो कैसे खा सकते हैं। मैंने सोचा नहीं, कलर लगा हुआ है, थोड़ा सा मैं हटा देती हूँ सारी चीज़ें, और उसके बाद उनका कलर पोंछ दूँगी, फिर उनको अच्छे से भोग खिलाऊँगी। क्योंकि है ना, अगर हमारे ऊपर ही कुछ ऐसा लगा हो तो हमको भी नहीं खाने में अच्छा लगेगा। तो इसीलिए मैंने माधव आशु का फिर कलर सारा निकाल दिया था, और उनको तो वैसे भी मैंने गुलाल ही लगाया था। और कलर लगवा के कितने क्यूट लग रहे थे। मैं बार बार उनकी ही तारीफ पे आ जाती हूँ, पता नहीं क्या हो गया है आज तो। और मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, अभी ना मेरे अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी, जब मैं अभी वॉइस ओवर देने जा रही थी, जब एडिट कर रही थी, मेरी आंखें एकदम से ना ऐसे बंद सी हो रही थी। और मैं जैसे वॉइस ओवर देने लगी ना, और मैं जैसे ही माधु आशु की बातें करी, मेरे अंदर अपने आप से एनर्जी आ गई। मैंने कहा ये तो मेरा वैसे नहीं, जो वो होता है ना क्या, हाँ, ग्लूकॉन डी वाला काम करते हैं।
तो यहाँ पर है ना, अब मैंने अपने माधवा शो ये हो गया है शाम का टाइम, भोग लगा दिया था, सब लोगों को खाना वाना खिलाया, फिर उसके बाद और सारे काम करे, फिर मैं थोड़ी देर सो गई थी। सोने के बाद उठी हूँ, अब शाम की आरती का टाइम हो गया था। और आज मैंने चाय बनाई नहीं, मुझे बिल्कुल ऐसे वॉमिट जैसा फील हो रहा था। और उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं खाया पिया, और अब जाके ना मैं यहाँ पे, अब आरती का टाइम हो गया था, फिर मैंने माधवा शो का फिर से श्रृंगार किया। और अभी ना यहाँ पे पूजा की जो थाली है वो मैं तैयार कर लूँगी। तो अब तो शाम का टाइम है, तो मैं एक ही दिया जलाऊंगी, सुबह में मैंने 2 जलाए थे। और अभी मैं करूँगी अपने प्यारे से लाला की आरती। तो यहाँ पे दिया जलाने के बाद, और देखो क्या है ना, सब अभी ना मैं बाहर का कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि बाहर है ना नेवर में काम चल रहा है, जिसकी वजह से ना बाहर का कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होता। बड़ा अधूरापन सा लगता है मुझे कि मतलब वहाँ का कुछ दिख नहीं रहा है। और देखो क्या होता है, मुझे तो दिख रहा है, लेकिन बस वो है ना, वो एक अलग सा जो इफेक्ट सा आता है ना, क्या कहेंगे उसको, पीसफुल सा लगता है, वो वाली बात नहीं आ रही। और अब मेरा जो केले का पेड़ है ये सब है ना, सुबह मैंने उनको भी सबको, भोले बाबा को, केले के पेड़ पे, तुलसी माता को, सबको कलर लगाया था। ऐसे सुबह की मैंने पूजा आरती करी थी, और यहाँ पर है ना फिर मैंने दिया जलाया। और अब मैं करूँगी फिर से आरती। और वैसे तो मैंने, मेरा मन किया कि लाओ मैं ना इनके जो पोशाक है चेंज कर दूँ। फिर मैंने कहा नहीं नहीं, आज तो ना वाइट में ही बहुत सुंदर लग रहे हैं, मेरा मन नहीं किया निकालने का। तो मैंने कहा नहीं, चेंज नहीं करती हूँ, अब मैं सीधा ना सुबह ही सुबह ना दूसरे कपड़े पहनाऊंगी। अभी तो रात को सोएंगे तब तो ये चेंज कर ही दूंगी, लेकिन हाँ अभी मैंने कहा नहीं, अभी शाम तक ऐसे ही रहने देती हूँ, मेरा मन भर जाए पहले। उसके बाद है ना मेरी पूजा पाठ हो गई थी, तो मैंने सुबह ना माला जाप कर नहीं पाई थी, नाम जाप। तो मैंने कहा अभी मुझे, मेरे पास टाइम है तो मैं अभी कर लेती हूँ। तो देखो, जब भगवान का नाम लेने का वो आए, तभी ले लेना चाहिए ना। चलते फिरते ले लो, बैठ के ले लो, कैसे भी ले लो ना, लेना ज़रूर चाहिए। तो मैंने यहाँ पे अपनी राधा रानी का नाम जाप किया, और इस तरीके से मैंने अपनी होली एंजॉय करी। और आप लोग बताना आपने अपनी होली कैसी मनाई है। और अगर आप सबको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। अगर न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलूँगी कल आपको न्यू ब्लॉग में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हैप्पी